PMTT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम हैं फूलपुर लोकसभा में। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 मई को जो है वो छठे चरण का मतदान होना है। उसी सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं कि क्या है जनता की आवाज़, क्या चाहते हैं वो, इस बार सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी और किन विषयों पे वो सरकार बदलना चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेके। तो सबसे पहले आप बताइए कि फूलपुर में क्या चल रहा है। फूलपुर में हमारा सब भाईचारा बन करके सब वो हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी देगी। अच्छा, आप लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। करता है लोग। आप बताइए फूलपुर में क्या चल रहा है। फूलपुर में तो यही चल रहा है कि इस समय यहाँ पर तीन कैंडिडेट हैं। एक तो सपा बसपा और बीजेपी के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जनाधार हमारे फूलपुर में तो हम लोग जगन्नाथ पाल जी के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि वो यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर के सपोर्ट भी उन्हीं का कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए इस बार सरकार बदलेगी? बदलेगी, जरूर बदलेगी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों पे आप चुनाव? मुद्दा हमारा ये रहेगा कि रोजगार रहेगा, उसमें सबसे बेटर रहती है सरकार में। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमारी अच्छा, बेरोजगारी वो मांग है वही की उसी की जिसको जो ये सब पूरा कर सके उसी की सरकार बननी चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई जो है चरम पर है, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और आजकल नौकरी चाकरी सारी चीजें बंद हो चुकी है। ये जो झूठ बोल करके 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 लोगों की भी नौकरी नहीं दे पाए। कर्जदार बना दे रहे हैं कि बैंकों से 10-10 हज़ार रुपए का लोन दे करके लोगों को, ठेला वाले सब्जी वालों का, उन्हीं का ये लोग आंकड़ा निकाल करके पब्लिकली बताते हैं कि हमारे पास हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। बीजेपी एंटरप्रेन्योर बना रही है ना, आपको देगी पैसा बिजनेस करने के लिए। नहीं, बेवकूफ बना रही है। वो जो गरीब तबके के लोगों को दे दे रहे हैं और वो लोग भर भी नहीं पा रहे हैं इस चीज को। उनका सिविल खराब होता है, भविष्य में उनको लोन भी नहीं मिलेगा। ये वो बना करके बेवकूफ बना करके उनको ये काम कर रही है। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी तो कह रही है प्रवीण पटेल जीत रहे हैं फूलपुर से, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना ये है कि हमारे फूलपुर से श्री जगन्नाथ पाल जी भारी मतों से जीत रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री परमादरणीय बहन जी बनने जा रही हैं। इनके 10 साल के जुमले में जो झूठ बोलकर हमारे देश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब जनता सब जान चुकी है, इनके झांसे में नहीं आई। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी जो है आज के टाइम पे बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। ये जुमलेबाजी की तरीका, जुमलेबाजी करते रहते हैं जी। भाई। 1 दिन चल जाता, 2 दिन चल जाता, 10 साल नहीं चलेगा, नहीं चलता। बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव। शिक्षा में इन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि कैसे पहले क्लास 1 का बच्चे का जो बुक होती थी वो क्लास 1 में दूसरे साल किसी दूसरे बच्चे काम आ जाती थी। ये लोग पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। क्लास 1 के बाद जब 2 में जाता तो 1 की काफी किताबें हो जाती है खराब। याद है कि बड़े भाई बहनों की किताबें हो जाता था ना, तो ये इन्होंने पूरा उसको पैसे के लिए मतलब ये सारी चीजें कर दिया। हर बार सिलेबस चेंज कर रहे हैं। बस सिलेबस चेंज करना ही बहुत बड़ा गुनाह है इनका। और शिक्षा में कोई हमारे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। 8,000 10,000 की उनकी बुक आती है। हमारे लोग से आपका क्या तात्पर्य है? हमारे लोग मतलब जो SC BC के लोग हैं, उनके लोग कुछ चंद लोग चालाक लोग हैं। हमारे लोग ज्यादा हैं, वो यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जी। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि जो है बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है? उनका शुरू से यही फंडा रहा है जी। धर्म की राजनीति करना और हिंदू मुस्लिम करना, इसके अलावा उनके पास कोई बात है नहीं, उनके पास कोई काम है नहीं। इसी को कर करके यही सब सारी चीजें हैं। क्या कह रहे हैं आप, बताएं। आप कुछ कह रहे थे, 4 शब्द हटा दिया जाए। मतलब बीजेपी को जाति रोक दिया जाए, पाकिस्तान मुसलमान जी, तो इनके पास कोई भाषण नहीं रह जाएगा। अच्छा। और ये जो है जो भी बात करते हैं, मतलब कि आगे की बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सपना दिखाने की बात करते हैं और जमीन पे कोई काम करने का काम नहीं किया आज तक। जब से सरकार की 10 साल से आई है, किसी भी चैप्टर पर इनसे अगर आप जाके डिबेट कर लीजिए, इनके नेताओं से तो कुछ बता नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। ये मेरी नैनी में 200 फैक्ट्रियाँ बंद है जी। 10 साल से आपकी सरकार है। अगर आप वो फैक्ट्री चालू करा दें, 5 लाख आदमी को नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। सरकारिया में 150 फैक्ट्रियाँ बंद है। अगर उसको चालू करा दें, 1.5-2 लाख आदमी को सर्विस मिल जाए। सब बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं, बस खाली चोरी करिए,
सड़क चोरी करिए, राम जन्मभूमि बनाइए, यही सब है। सारी चीजें इनकी आदत जनता हित में कोई सिर्फ काम राम मंदिर ही नहीं दिया है मोदी सरकार ने, सिर्फ राम मंदिर नहीं दिया, और भी चीजें उन्होंने दी। और क्या किया है? क्या आप क्या बताइए बात। किसी को रोजी रोजगार दिया, किसी को नौकरी दिया, सबको नौकरी छीन लिया, सब कंपनियां प्राइवेट कर दिया। राशन दे रही है 370 राशन क्या होगा? राशन ही खाएगा आदमी, जी, राशन तो खाएगा हम नहीं। बिना खाए रहेंगे। नहीं, जी। हमारा मतलब कहने को आप राशन मत दीजिए। जी, पहले अखिलेश सरकार थी, मायावती सरकार जो जी। 1 रुपए किलो राशन देती थी, 1.5 रुपए किलो राशन देती थी। आप पैसा लीजिए, आप दीजिए, मगर फ्री देकर और जनता को काहिल बना रहे हैं। राशन के बजाय अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर दे। राशन के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करे है ना। जी। राशन दे करके गरीबों को गरीब बना दो, उनके घर में आदमी कमाने वाला का भाई 200 रुपए के महीने के आप राशन दे रहे हैं। इसके अलावा 200 रुपए आप डेली उनको दे दीजिए, मजदूरी के हिसाब से तो 6,000 महीने होता है। आप 200 राशन दे करके उनका मतलब 1.5 लाख 1,80,000 का रोजगार छीन रहे हैं। अगर वो आप कहीं काम करेगा तो 18,000 रुपए महीना 17,000 पाएगा। जी। आप 200 रुपए का राशन दे करके बेवकूफ अच्छा, बना रहे हैं। आप बताइए कि अभी ऐसी किन चीजों की जरूरत है जो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बसपा के सपोर्टर हैं आप, हाँ? बसपा की गवर्नमेंट आएगी तो ऐसी क्या चीजें होंगी जो अभी नहीं है? जो ये 5 किलो राशन पे जी। निर्भर है, निर्भर होना बंद है। बहन जी आएंगी तो वो रोजगार देंगी, जी, शिक्षा पे वो काम करेंगी। जी। वो जातीय धर्म पे काम नहीं करते हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम अभी करेंगे। आपने बात की कि हमारी जाति के लोग, अभी आपने कहा हमारी हमारे जाति लोग। के नहीं, जी, हमारे लोग जी। चंद मैंने चालाक आपसे लोगों को छोड़ तात्पर्य करके हमने पूछा कहा, था। हमने अपनी जी। जाति की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चंद चालाक को छोड़ करके बाकी किसी को फायदा नहीं हो रहा। तो ये तो हर पार्टी का एजेंडा हो गया, अभी आपने कहा, खैर उसको छोड़िए। अच्छा, आप बताइए कि जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, उनका सपना कितना पूरा होगा? इनका 400 पार तो ये सपने में अब हवा जमा रहे हैं। केवल ये अगर 125 पार अपनी उभार पे आ गई है कि अब ये भी अपना स्थान लोकसभा में बनाएगी। यहाँ जो 80 सीट है, 80 में 50 के बाद इन लोगों का हिसाब होगा। 50 पे बहुजन समाज रहेगी। अच्छा, आप बताइए। समाज पार्टी पूरे देश के अंदर रहेगी। जी, जी, अभी तक कौन गवर्नमेंट में कितनी नौकरी दी, जी, जी, और अभी तक बेरोजगारी कब तक नहीं थी? जी, गुंडेगर्दी कम हुई कि ज्यादा हुई? 370 धारा क्यों नहीं हटाया? जी, हजारों साल से राम मंदिर के लिए दंगा क्यों करवा रहे थे? सब राजनीतिक थी, उन्होंने कैसे बनवा दिया? हैं? अनाज बांट रहा है तो कह रहे चावल तो देता है, जो चावल दे रहे हैं 30 रुपए किलो मिल रहा है, जी। खरीदने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी खुद ही ऐसे, जो इस देश की जनता को ना दीजिए तभी इज्जत करेगी। तो आपको महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है? नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है, इसका हमेशा था, जी, आज भी है। पहले जनसंख्या कितनी थी? मेरी 70 7 साल में 425 को 1200 पहुंचा दिया। जी। 70 साल लगा कांग्रेस को सिलेंडर को 400 करने में, जी। और इनको 7 साल लगा 700 रुपए बढ़ाने में। और मुद्दा ही नहीं है महंगाई, महंगाई की बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा रोजगार खत्म कर दिया। सरकार वाली सब पहले इनकी सरकार में सब पहले गरीबों को बालू को रोक दिया 3 साल, उसके बाद नोटबंदी कर दिया, कोरोना लगा दिया, सब जिसके पास जो 4,000 रुपए बैंक बैलेंस था वो सब नोटबंदी से तो काला धन बाहर आया ना, नोटबंदी से। जी, सरकार बदल देंगे, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं। भाजपा काला धन किसका गिरा है? देंगे। काला धन के नाम पे अपना जेब भरे हैं। काला धन किसी 15 लाख रुपए का जुमला दे करके 15 रुपए किसी को, करोड़ रुपया इन्होंने गरीबों का खा लिया 3,500 बैंक के माध्यम से। बंटवा कर पूरे देश की जनता अच्छा, को डूब जी, दिया। जी, मजदूरी भी तो बढ़ी हुई है। जी, बताइए। कुछ नहीं बढ़े, मजदूरी जो है, मजदूरी 2014 में 400 थी, आज भी 400 है। एक करके बोलिए। मजदूरी 2014 में 400 थी, आज भी 400 है। महंगाई कहाँ मजदूरी बढ़ी है? 700 रुपया राजगीर में, 700 रुपया राजगीर मिस्त्री 2014 में पाता था, आज भी वो 700 पा रहा है। कहाँ बढ़ा है मजदूरी? कौन कह रहा है? अरे एक मिनट, हमसे आप लोग बात करेंगे कि आपस में बात करें? आपस में बात मत करिए। हो गया आप लोग का, तो शुरू करें। आप ये बताएं कि आप 2024 चुनाव में सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हमारे नज़र में तो बहुत साफ सुथरी छवि के हमारे जगन्नाथ पाल जी है। जी। हम लोग चाहेंगे कि जगन्नाथ पाल जी यहाँ से फूलपुर लोकसभा से जी। सांसद बन के जी। जाए। फूलपुर में और भी लोग हैं, और भी पार्टीज के लोग हैं, और क्यों नहीं? और क्यों नहीं, जैसे अभी वर्तमान में देखिए तो इनको कोई मिला ही नहीं जी, टिकट देने के लिए। जी। इनके पास बहुत थे, उनको नहीं मिले, तो वर्तमान जो विधायक थे प्रवीण पटेल जी, जी, जी। उन्हें ये लोकसभा में दे दिया, जो कि वो साइलेंट मोड के आदमी है, जी। न किसी से मिलना है, न जुलना है, साइलेंट मोड के मतलब क्या क्या साइलेंट कहना मतलब कि चाहते वो हैं आप? अपनी जी, पहले बात वो ना तो बोलते ही नहीं। जी। जब किसी से आम पब्लिक से नहीं बोलते तो वो सदन में क्या बोलेंगे, किसी की आवाज क्या उठाएंगे?
आप वो क्या- साइलेंट एकदम रहते हैं, अपना जैसे चुनाव जीत गए, अपने घर परिवार के बीच में रहना, पब्लिक के बीच में उनका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रवीण पटेल जीतते हैं तो जनता के हित में कोई काम नहीं करेंगे? जनता के जब विधानसभा में उनके हित में कुछ नहीं हुआ तो जनता, फूलपुर लोकसभा तो बहुत बड़ा है, 5-5 विधानसभा का होता है, तो उसमें वो क्या कर पाएंगे, कैसे संभालेंगे? एक विधानसभा तो संभाल आप बताइए कि आप सांसद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? यहाँ तो तीनों हमारे सामने काम कर चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। जी ये इधर गए हैं उधर गए हैं, ये हम लोगों ने देखा जो भागने वाले होते हैं, तो हमारे यहाँ फूलपुर की जनता ने जी अब की बार फैसला कर लिया है जी कि जगन्नाथ पाल जी ये ज़्यादा राजनीतिक नहीं है, जी ये सोशल वर्कर है, जी। इसलिए लोग जगन्नाथ पाल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए किसे देखना चाहेंगे आप सांसद के रूप में? आप बताइए बाबा, किसे देखना चाहेंगे सांसद हम के रूप में? देखना चाहेंगे कि उनको मौर्य जी को, अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य जी को देखना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि छठे चरण के मतदान में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में क्या रणनीति है? सभी पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है, जी। सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई सारे लोग जो भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं सब बहुजन समाज पार्टी के ही निकल के गए हुए, चाहे वो प्रवीण पटेल हो चाहे अमरनाथ मौर्य जी हो, हाँ, एक ही पार्टी लेकिन से, एक समय पार्टी से बीएसपी में ही तीनों, थे, जी, तो ये लोग दूसरे दलों में अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने दूसरे दलों में चले गए। लेकिन इस बार जो अच्छा, कहा तो ऐसा भी जाता है बीएसपी ने बहुत लेट टिकट दिया है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जगन्नाथ पाल जी को तो बहुत लास्ट टाइम पे उन्हें कोई मिला नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं, इनका बहुत पहले से सारी चीजें क्लियर थी, जी। लेकिन हम लोग भी ये देखते हैं कि दूसरी पार्टी कौन किसको उतार रही। जी। हमारे यहाँ सब पहले से ठीक था, तय जी, था जी। कि जगन्नाथ पाल को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग भी देखते हैं ना कि राजनीति में हमारा कौन आ रहा हाँ, दूसरी कौन पार्टियों कौन जा से, रहा उसी हिसाब से देखा जाता है। तो हमारे यहाँ पहले से ठीक था जगन्नाथ पाल जी को, और सारी चीजें सही है। अब ये लोग गए, अब ये इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये चुनाव इनका अच्छा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने वर्कर है, मान्यवर मसीहा काशीराम साहब के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, और इनका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कोई नहीं जानता इनको। A to Z जितने भी लोग हैं फूलपुर लोकसभा में सारे लोग जानते हैं, इसलिए सबका प्यार और आशीर्वाद जगन्नाथ पाल जी के साथ है। आपको नहीं लगता कि इस बार लोकसभा चुनाव बहुत ही फीका है? अब फीका का इस समय गर्मी इतनी प्रचंड चल रही है जी। कि लोग घरों में बैठे हुए हैं, जी। और फिर भी जो अपने हाथों में शासन सत्ता लेना चाहता है, जी। जो समाज, वही समाज सड़क के बाहर निकला हुआ है और ये आवाज़ फैला रहा है कि इस बार जो है कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 साल जनता त्रस्त हो गई है। इतनी कम वोटिंग होने की क्या वजह मानते हैं? बीजेपी को हम लोग हटाना चाहते हैं, जी और बीजेपी अब की 110% हटेगी तो 150 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हम अच्छा, आप ये बताएं कि कम वोटिंग से सत्ता पक्ष को जो है लाभ होता है या विपक्ष को? सत्ता पर सत्ता पक्ष को कैसे? होता है, हमारे दलित बस्ती के लोग जो जाते हैं तो वो वही लोग धूप में निकलते हैं, जो 16 लोग होते हैं तो वो लोग जानते हैं। गर्मी वो झेल नहीं आपने पाते। कहा था कि बिरादरी विशेष की बात नहीं आएगी, देखिए मैं तो हूँ, जो मैं हूँ तो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग एसी में रहते हैं जी। तो वो दोपहर में नहीं निकल पाते हैं, जी। और शाम को वेट करते करते वो वोटिंग का समय खत्म हो वोटिंग का जाता है। समय खत्म हो जाता है। अच्छा, आप बताएं कि आप इस बार फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि चुनाव वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो चुनाव करें? चुनाव में मुद्दा यही देखना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, जी। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को वोट करना चाहिए, और इसी पर हम लोगों का अपना फोकस भी है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करे उसी को वोट देना चाहिए। और महंगाई और बेरोजगारी ये चरम पर है, भाई जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जैसे बहुजन समाज पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम करती है और बेरोजगारी दूर करती है, रोजगार देती है। और ये 1.25 लाख 1 लाख अभी देखिए आप लोग, इतनी जब पहली बार सरकार बनी तो इतनी कॉलोनियाँ दी गई, उन्हीं का नकल उन्हीं की कॉपी ये सारे लोग आज कर रहे हैं। सबसे पहले ये काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप बताएं कि फूलपुर की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी इस बार? इस बार जो है खास तौर से जनता को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम बीजेपी को चुने कि कांग्रेस चुने। जी इन दोनों से त्रस्त होने के बाद एक नया विकल्प निकल के आएगा आपके सामने। अच्छा, नया विकल्प में आप जानते हैं तो आप तीसरे नंबर की पार्टी
जी जी इस देश में जो है जी विपक्ष, जी आप करिए विपक्ष। जी। आप बताएं कि इस बार फूलपुर की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? इन मुद्दों को ध्यान रखते हुए कि रोजगार की रोजगार। आप बताएं बाबा कि इस बार फूलपुर की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? फूलपुर की जनता की ये है कि मोदी जी को हटा देना जी। है, नहीं कोरोना लगा देगा, बालू कारोबार बंद कर दें, मिस्त्री बस मर जाएंगे। जी अगर इनको जो वोट किया जनता मर जाएगी, क्योंकि बीमार होकर मर जाएगी। अब 20,000 25,000 के हर महीना बिल आती है, जी। कहीं पानी टैक्स आ रहा है, कहीं बिजली का आ रहा है, कमाई 100 रुपए की नहीं, बिजली बिल आ रहा है, जी। जिससे जो मर जाएगी, तो जनता मर रही सर। यही इस वजह मोदी जी के हटा देना है। हम देखने नहीं चाहते पूरे देश के अंदर, क्योंकि लगे बहुजन समाज पार्टी जितनी लोगों की इनकम नहीं है उससे ज्यादा हर महीने बिजली और पानी और मकान का टैक्स है। तो आदमी खाएगा कि टैक्स कितने भरेगा? पेट्रोल आप देख लीजिए 60 रुपए से 100 रुपए हो गए, डीजल 55 रुपए से 90-95 रुपए हो गए हैं, गैस सिलेंडर 400 से इन्होंने 1200 रुपए कर दिया। आखिर आप किस मुद्दे पे हम इनको वोट देंगे? किस मुद्दे पे हम इनको वोट देंगे? कौन सा ये हमारे हित के लिए क्या चलिए, किया? मतलब आपने मन बना लिया है कि बदलाव होगा। बदलाव तो होगा ही। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ फूलपुर की जनता थी, उनसे हमने बातचीत किया चुनाव के मुद्दे पे। उन्होंने हमसे बताया कि बेरोजगारी और महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि 6ठे चरण का मतदान होना है, उसी सिलसिले में हमने बातचीत की। लोगों ने बताया कि उनका जो रुझान है कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने 10 साल बीजेपी को देख लिया। उसके बाद कांग्रेस ने भी पिछले 60 सालों में कितना काम किया है वो सबको पता है। तो ये तो रिजल्ट बताएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही डिक्लेयर होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी आती है सत्ता में। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल VMZ न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।